नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग जो है इस क्लास में 6.5 का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए न्यूमेरिकल आज सॉल्व करते हैं हम लोग 6.5 का। ठीक है, चलिए पहला 6.5 प्रश्नावली है 6.5। प्रश्नावली 6.5। ठीक है, आइए हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है f(x) बराबर 2x माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। पहले प्रश्न में कर निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात, निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसी में हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए देखेंगे। f(x) बराबर इतना है तो हम पहले f(x) को निकाल लेंगे। 2 तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 4x और प्लस 3। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर चलिए देखेंगे 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे वो लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये है f(x). अब लिखा जाएगा f'(x). तो f'(x) बराबर लिखेंगे 8x माइनस 4। उच्चतम या निम्नतम के लिए f'(x) बराबर 0। अब यहाँ पर 8x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 1/2। अब f'(x), अब इसका पुनः एक बार अवकलन कर दें तो 8। यह धनात्मक है। ठीक है, अतः x बराबर 1/2 पर यह न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम होगा। अब f(x) का न्यूनतम मान, f(x) का न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान f(x) का न्यूनतम मान क्या होगा? तो रख देते हैं ये 2x के जगह पर 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। देखिए ये 1 माइनस 1 0, तो ये केवल 3 आएगा। यही आंसर है। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसे। थोड़ा जल्दी सॉल्व करिए। हो गया। चलिए दूसरा है प्रश्न दूसरा देखिए। f(x) बराबर 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। f'(x) बराबर 18x प्लस 12। उच्चतम या निम्नतम के लिए f'(x) बराबर 0, तो 18x प्लस 12 बराबर 0। x बराबर -12/18 2/3 यानी -2/3। इसलिए
अब एफ डबल डैश एक्स बराबर यहाँ केवल 18 आएगा जो धनात्मक है, अतः x बराबर -2/3 पर न्यूनतम होगा। ठीक है, fx का न्यूनतम मान हो जाएगा 9x² तो -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 गुणे -2/3 और प्लस 8। तो देखिए ये हो जाएगा क्या, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 9 गुणे यहाँ पर 4/9 और -3 चौके 4 दूना के 8 -8 और +2 यहाँ पर +2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा +2, तो ये 9 कट जाएगा, 4 -8 तो -4 + 2 -2, यही आंसर। सॉल्व कर लीजिए। अगला है तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर देखिए, इसी का पहला का तीसरा fx बराबर दिया है -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10। अब f डैश x निकालेंगे तो पहले fx लिख लेते हैं -x² + 1 -2x + 10, यानी -x² -1 + 2x + 10। अब ये हो जाएगा -x² + 2x + 9, ये fx है। अब f डैश x हो जाएगा -2x + 2। ठीक है, f डैश x हो जाएगा -2x + 2। उच्चतम व न्यूनतम के लिए f डैश x बराबर 0, -2x + 2 बराबर 0, x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1 पर, ठीक है, ऋणात्मक हो गया ना, सॉरी, f डबल डैश, अब यहाँ लिखेंगे अब f डबल डैश x, तो इसका पुनः अवकलन कर दिया जाए तो -2 होगा। ठीक है, ऋणात्मक है, अतः यह जो है fx x बराबर 1 पर उच्चतम होगा, यानी अधिकतम मान होगा। इसलिए अधिकतम मान क्या हो जाएगा, अधिकतम मान हो जाएगा fx, इसी में रख दें x की जगह पर 1, तो हो जाएगा -1 -1 का स्क्वायर प्लस 10 बराबर 10, यही है आंसर। लिख लीजिए। चौथा है x³ + 1, प्रश्न नंबर 4, हटा दें इसको। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, इसी पहले का चौथा है fx बराबर x³ + 1, f डैश x बराबर 3x², चूंकि उच्चतम व न्यूनतम के लिए f डैश x बराबर 0, उच्चतम और न्यूनतम के लिए f डैश x बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर f डैश x 0 है, यानी 3x² 0, तो x बराबर 0। अब f डबल डैश, इसलिए अब f डबल डैश x बराबर 6x, f डबल डैश x का मान 0 रख दिया जाए तो ये 0, अर्थात fx x बराबर 0 पर न उच्चिष्ट है और न न्यूनतम है, निम्निष्ट है, न्यूनतम है। इसका न तो उच्चतम वैल्यू ज्ञात किया जा सकता है और न तो
न्यूनतम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, ठीक है। चलिए 2 नंबर देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 2, ठीक है। चलिए fx बराबर दिया गया है मॉड ऑफ x प्लस 2, ठीक है, -1। जरा आप समझिए, जब मॉड में लिखा गया है x प्लस 2 तो ये तो धनात्मक वैल्यू होगा, इसका तो धनात्मक मान होगा, और ये हमेशा सदैव धनात्मक रहेगा, ऋणात्मक तो होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि x का मान चाहे जो भी रखेंगे हमेशा प्लस आएगा, तो प्लस में तो ये बहुत कुछ आता जाएगा, अर्थात यह वैल्यू सदैव धनात्मक है। इसकी वैल्यू जो है x प्लस 2 जो मॉड में लिखा गया है, ये वैल्यू जो है सदैव 0 से अधिक है फॉर ऑल x के लिए, फॉर ऑल x जो है रियल वैल्यू है, ठीक है, और सबके लिए फॉर ऑल x की वैल्यू, जो कि x क्या है, रियल वैल्यू है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यह उस कंडीशन में x धनात्मक ही रहेगा तो मैक्सिमम में तो बहुत कुछ आएगा, वो कहीं रुकेगा ही नहीं। लेकिन इस समय इस कंडीशन में इसका अधिकतम मान कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन न्यूनतम मान जब x का मान यदि -2 रखते हैं हम यहाँ पर तो ये 0 हो जाता है। उस कंडीशन में न्यूनतम मान कितना मिलता, -1, अर्थात x बराबर -2 रखने पर न्यूनतम जो मान है, न्यूनतम मान, ठीक है, वो x बराबर -2 पर है, वो कितना हो जाएगा, तो मॉड में -2 + 2 और -1 बराबर -1, यही हो जाएगा न्यूनतम मान। लेकिन इसका अधिकतम मान कुछ भी हम नहीं कहेंगे, अधिकतम मान कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यह कहीं रुकेगा नहीं, कहीं इसका अंत ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए ठीक इसी तरह gx है, ये पहला है fx के लिए, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, प्रश्न नंबर 2 का दूसरा, तो दूसरा क्या कह रहा है कि gx दिया गया है कि माइनस में मॉड ऑफ x प्लस 1, ठीक है, और +3। अब देखिए यहाँ पर यह जो है इसका मान जो भी आप रखेंगे तो ये तो आएगा धनात्मक, लेकिन यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यानी x प्लस 1 जो ये मॉड है ये तो 0 रहेगा फॉर ऑल ऑफ x की वैल्यू, ठीक है, यानी x के लिए सभी वैल्यू जितना भी हम रखें उन सभी के लिए ये धनात्मक होगा, परंतु यहाँ माइनस लगे रहने के कारण ये निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, जो माइनस में होगा कम से कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि न्यूनतम कोई मान इसमें निकाल ही नहीं सकते, वो तो कम होता जाएगा, -3 -5 -7 कुछ भी कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्टार्ट होगा, यदि x बराबर हम -1 रखते तो मॉड ऑफ -1 + 1 = 0 हो जाता है। इस कंडीशन में gx की वैल्यू जो निकालेंगे वो तो -0 + 3 = 3 यहीं से स्टार्ट ही होगा, और इसके बाद ये घटता जाएगा, इसके बाद 3 से कम होगा, अर्थात gx का यह अधिकतम मान होगा। gx का क्या होगा, अधिकतम मान। तो अधिकतम मान जो है मान 3 है, लेकिन इसका न्यूनतम मान कुछ नहीं होगा, न्यूनतम मान कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर में आ जाए, थर्ड नंबर में हम लोग आ जाए। थर्ड में कह रहा है hx, और hx बराबर क्या कह रहा है कि sin 2x + 5। अब जरा देखिए ये sin 2x + 5 है। अब हम यहाँ पर h' x अगर निकालेंगे
तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू 2x का 2 और प्लस 0। ठीक है, उच्चतम यानी मैक्सिमम व मिनिमम के लिए, ठीक है, h डैश x जो है किसके बराबर, 0 के बराबर, तो cos 2x 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, तो cos 2x बराबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दो वैल्यू लिख सकते हैं, क्यों? तो चलिए लिखते हैं क्या, या तो हम पाई बाई 2 लिखें, या तो हम लिखें cos पाई बाई 2, या फिर cos 3 पाई बाई 2 लिख देते हैं। ठीक है, 3 पाई बाई 2 लिख दें, और भी हम लिख सकते हैं, तमाम आएंगे। तो इसमें x का जो वैल्यू आएगा ये पाई बाई 4 आएगा, क्या आएगा, पाई बाई 4। ठीक है, या फिर यहां से अगर लिखें तो 3 पाई बाई 4, तमाम मान आएंगे x की वैल्यू। तो अब उसमें से अब हम देखेंगे h डबल डैश x के लिए, अब h डबल डैश x यहाँ लिख देंगे, अब h डबल डैश x, अब cos 2x का जो निकाला जाएगा 2 cos 2x का, तो 2 cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x, क्यों, इंटू 2, तो 2 2 जा 4, तो माइनस 4 साइन 2x हो गया। अब देखिए माइनस 4 साइन 2x, यहाँ पर h डबल डैश x है, अब x का मान यहाँ पर रखा जाएगा, x का मान पाई बाई 4, तो जब पाई बाई 4 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पाई बाई 4 रखा जाए तो पाई बाई 2 आएगा, क्यों, तो पाई बाई 2। चलिए अगर यहाँ पर x बराबर पाई बाई 4 रखते हैं तो h डबल डैश x का मान निकाला जाए तो माइनस 4 इंटू साइन पाई बाई 4, 2 इंटू पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 2, यानी ये हो गया माइनस 4, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, अतः ये अधिकतम मान आएगा, क्या आएगा, अधिकतम मान। तो अब यहाँ पर अधिकतम मान निकालेंगे, तो fx यानी hx का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान अगर निकाला जाए तो इसी में रख देंगे साइन 2 इंटू एक्स पाई बाई 2, पाई बाई 4 सॉरी पाई बाई 4 प्लस 5, यानी ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस 5, यानी 1 प्लस 5 यानी 6, ये हो गया मैक्सिमम मान। ठीक है, अब पुनः यहाँ पर देखना है कि अगर यदि 3 पाई बाई 4 होता तो x बराबर 3 पाई बाई 4 है, तो इस कंडीशन में हम h डबल डैश x अगर निकालते हैं तो माइनस 4 इंटू साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा 270, माइनस 4 इंटू माइनस 1, ये तो प्लस आ गया यानी धनात्मक आ गया। जब ये धनात्मक आ गया तो न्यूनतम होगा, यानी x बराबर माइनस x बराबर 3 पाई बाई 4 पर यह जो है न्यूनतम मान होगा। तो न्यूनतम निकालेंगे तो न्यूनतम जो मान हो जाएगा, न्यूनतम मान, तो इसी में रख दिया जाए, इसी में, तो साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4 और प्लस 5। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 1 3 पाई बाई 2 माइनस 1 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी न्यूनतम मान हो गया 4 और अधिकतम मान हो गया क्या 6। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर, दूसरे का चौथा। fx बराबर लिखा गया है मॉड ऑफ साइन 4x प्लस 3। ठीक है, यहाँ भी मॉड लगा हुआ है, मॉड का मतलब है कि पॉजिटिव, मॉड का सेंस ही है पॉजिटिव है, ये धनात्मक वैल्यू है। तो जब इसका धनात्मक वैल्यू है तो हम इसका धनात्मक मान निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। इसमें क्या है कि अब
x का मान जो भी रखेंगे इसकी वैल्यू तो धनात्मक से ही स्टार्ट होगा, इसकी वैल्यू क्या होगा, धनात्मक से स्टार्ट होगा, ठीक है। परंतु sin 4x अगर देखा जाए तो यहाँ पर sin 4x, ठीक है, sin 4x प्लस 3, अब इसकी जो वैल्यू आएगा ये 0 से क्या है, अधिक है, तभी तो धनात्मक है, मार्क लगा है तो धनात्मक है, या तो 0 के बराबर हो सकता है, यही तो हम कहेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर sin 4x है तो हम ये लिखेंगे कि sin 4x प्लस 3 fx बराबर sin 4x प्लस 3, तो f डैश x बराबर अगर निकाला जाए तो ये कितना हो जाएगा, sin 4x, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखें तो sin 4x, तो sin 4x का हो जाएगा cos 4x, cos 4x यही तो होगा, और इंटू 4 और उसका 0, तो ये हो जाएगा 4 cos 4x। जरा समझ लीजिए, अब अगर इसका मान -1 आ जाए तो -1 आएगा तो -1 और प्लस 3 तो 2 हो जाएगा। अब उसके बाद तो इसका जो भी मान रखेंगे तो अधिकतम ही तो जाएगा ना, तो न्यूनतम वैल्यू तो 2 आएगा, न्यूनतम वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और अधिकतम वैल्यू क्या होगा, तो इसका अधिकतम वैल्यू 1 तो 3 और 1 4, तो 4 आ जाएगा, क्लियर है। अब देखिए इसका अधिकतम मान जो न्यूनतम मान होगा वो उस कंडीशन में जबकि ये -1 हो, इसका -1 हो, तो जब इसका -1 होगा तो ये हो जाएगा 3 और -1 2 हो जाएगा, और जब 1 होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, क्लियर है। तो इस कंडीशन में हम इसका न्यूनतम मान और अधिकतम मान निकाल सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर देखें कि 4 cos 4x, ठीक है, अब ये न्यूनतम या अधिकतम के लिए f डैश x बराबर 0, तो 4 cos 4x बराबर 0, तो cos 4x बराबर 0, ठीक है, यानी ये हो जाएगा cos पाई बाई 2, तो x बराबर हो जाएगा पाई बाई 8, या तो पाई बाई 8 लिखें या 3 पाई बाई 8 लिखें या आगे कुछ भी लिख सकते हैं। अब f डबल डैश x निकाला जाए तो ये हो जाएगा -4 और 4 4 जा 16, डायरेक्ट लिख रहे हैं, -16 का sin 4x, sin 4x। अब देखिए यहाँ पर x का मान अगर पाई बाई 8 रखेंगे तो पाई बाई 2, तो ये ऋणात्मक आ जाएगा। जब ऋणात्मक आएगा तो इसका मतलब पाई बाई 8 रखने पर इसका मान क्या आएगा, ऋणात्मक, उस समय अधिकतम होगा, उस समय क्या होगा, अधिकतम, यानी x बराबर पाई बाई 8 रखने पर, तो पाई बाई 8 रखने पर -16 होगा जो कि ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक है, अतः ये अधिकतम मान होगा। तो अधिकतम मान हम निकालेंगे यहाँ पर, तो अधिकतम मान जो आएगा, यानी x बराबर gx के लिए x बराबर पाई बाई 8 पर अधिकतम होगा, क्या होगा, अधिकतम। तो fx का अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू, तो जो मैक्सिमम मान होगा वो हो जाएगा क्या, कि यहाँ पर मॉड ऑफ sin 4 इंटू एक्स के जगह पर पाई बाई 8 प्लस 3, ये हो जाएगा कितना, 2, तो पाई बाई 2, 1 और 3 4, तो ये हो गया 4। अच्छा, न्यूनतम अब f डबल डैश x बराबर 3 पाई बाई 8 रखने पर f डबल डैश x, तो f डबल डैश x जरा देखा जाए तो -16 इंटू साइन 4 इंटू 3 पाई बाई 8, ये तो 3 पाई बाई 2 यानी -1 इन प्लस 16 आ गया, धनात्मक है और इसलिए न्यूनतम होगा, ठीक है। तो न्यूनतम मान देखा जाए, न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान अगर देखेंगे इसका तो कितना आएगा न्यूनतम वैल्यू इसका, तो न्यूनतम मान देख लेते हैं gx का या fx लिख रहे हैं ना, तो fx का न्यूनतम मान, यहाँ fx करिएगा, fx का न्यूनतम मान,
तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, तो इसी में रखना है, माड में साइन 4x, ठीक है, तो 4 इंटू 3π/8 और प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, तो 3π/2 -1 और प्लस 3, -1 प्लस 3 बराबर 2। ये हो गया न्यूनतम मान और 4 हो गया क्या, अधिकतम मान। सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए hx दिया है x + 1, ये चौथा था, पांचवा में आ जाइए, दूसरा का पांचवा दिया है hx बराबर x + 1, जहां x बिलोंग टू 1, -1 और 1, -1 और 1 के बीच में है, ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो चलिए h डैश x देखेंगे, तो h डैश x बराबर क्या हो गया, 1 आया। अब ठीक है, 1 तो 0 है नहीं, h डबल डैश x बराबर 0, तो चूंकि h डैश x शून्य नहीं है, इज नॉट इक्वल टू शून्य, तथा h डबल डैश x बराबर 0 है, अतः इसका न न्यूनतम मान होगा, न न्यूनतम मान है और न अधिकतम, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। ये तो दूसरा था, तीसरा में आएंगे प्रश्न नंबर 3 के लिए। ये प्रश्न नंबर 2 था, अब प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात। स्थानीय का मतलब है x का मान, कि x के किस मान पर उसका उच्चतम मान आएगा या उसका न्यूनतम मान आएगा। स्थानीय मान का मतलब ये होता है क्या, x का उच्चतम या अधिकतम किस मान पर, x के किस मान पर fx जो है उच्चतम होगा या fx निम्नतम होगा, उसी को स्थानीय उच्चतम कहते हैं या तो स्थानीय निम्नतम कहते हैं। चलिए आइए हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि fx बराबर x² दिया गया है, fx बराबर x²। प्रश्न नंबर 3 का पहला, प्रश्न नंबर 3 का पहला fx बराबर दिया गया है क्या, x², ठीक है। तो चलिए f डैश x 2x, f डैश x 2x, तो ये चूंकि 2x बराबर 0, f डैश x बराबर क्या 0, तो 2x बराबर 0, तो x बराबर 0, इसलिए f डबल डैश x, तो यहाँ f डबल डैश x निकालेंगे 2, ये क्या आ गया, धनात्मक आ गया, धनात्मक है, इसलिए x बराबर 0 पर यह न्यूनतम होगा। क्या होगा, न्यूनतम है, इसलिए x बराबर 0 स्थानीय न्यूनतम मान होगा, स्थानीय न्यूनतम मान, ठीक है। चलिए अगला है gx बराबर x³ - 3x, हटा दें इसको, लग जाएगा ना अब तो। अब देखिए gx, दूसरा है gx बराबर x³ - 3x, ये है क्या, तो अब g डैश x निकालेंगे, तो 3x² - 3, तो उच्चतम मैक्सिमम और मिनिमम, तो g डैश x = 0 यानी 3x² - 3 = 0, तो 3x² बराबर 3, तो x² बराबर 1, तो x बराबर ±1। अब f डबल डैश x, अब g डबल डैश x है, g डबल डैश x हो जाएगा क्या, यहाँ पर 3 दूना के 6x। अब देखिए x बराबर 1 पर g डबल डैश x बराबर 6 × 1 बराबर आ गया 6, जो धनात्मक है, तो x बराबर 1 स्थानीय न्यूनतम मान है, स्थानीय न्यूनतम मान है, क्या है,
स्थानीय न्यूनतम मान है। दूसरा x बराबर -1 पर g डबल डैश x बराबर 6 इंटू -1 -6 ऋणात्मक, इसलिए x बराबर -1 स्थानीय अधिकतम मान। ठीक है, चलिए hx बराबर sin x प्लस cos x, 0 और π/2 के बीच में x है और उसी x की वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए देखा जाए। अब देखिए तीसरा है, केवल x का मान ज्ञात करना है इसमें, sin x प्लस cos x, यानी hx बराबर दिया गया है क्या, sin x प्लस cos x। ठीक है, जहां x कह रहा है कि 0 और π/2 के बीच में। चलिए तो h डैश x निकालते हैं, तो ये हो जाएगा cos x और प्लस माइनस sin x, अर्थात cos x माइनस sin x। अब h डैश x बराबर क्या, 0, तो cos x माइनस sin x बराबर क्या, 0, तो cos x बराबर क्या, sin x। इसका मतलब है कि sin π/2 माइनस x, cos x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये cos, इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस x, तो x बराबर हो जाएगा π/4। ठीक है, x बराबर π/4। अब x बराबर π/4 पर h डबल डैश x निकालेंगे, तो यहाँ पर देखा जाए कि माइनस sin x और माइनस cos x। ठीक है, अब h डबल डैश x बराबर π/4 पर, ठीक है, तो माइनस साइन π/4 और माइनस cos π/4। इसका मतलब ये है कि इसका मान अगर देखा जाए तो स्थानीय न्यूनतम मान जो हो जाएगा x का, वो ये हो जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2, यानी -√2। तो ये क्या हो गया कि ये ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया, तो x बराबर क्या, x बराबर π/4 स्थानीय न्यूनतम मान है, स्थानीय न्यूनतम मान है। ठीक है, अब अगर ये धनात्मक आ जाता है, प्लस आ जाता है, तो क्या होता है कि स्थानीय जो है अधिकतम मान होता है। तो लिख लीजिए इसे, ये तीसरा था, हो गया। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा नंबर है f(x) बराबर sin x माइनस cos x, जहां x 0 से 2π के बीच। चलिए अब यहाँ पर f डैश x निकालेंगे, तो cos x माइनस माइनस प्लस sin x। ठीक है, चूंकि न्यूनतम या अधिकतम के लिए f डैश x 0, तो हम लिखेंगे न्यूनतम या अधिकतम के लिए f डैश x बराबर 0, इसलिए cos x प्लस sin x बराबर 0। अब यहाँ पे cos x बराबर माइनस sin x, या अब ये sin माइनस x है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि sin माइनस x को sin माइनस x लिखते हैं, इसको लिखते हैं cos 3π/2 प्लस 2π माइनस x। अब देखिए यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा कि cos, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 दूना के 4 3 7 7π/2, ठीक है, और माइनस x,
ये cos x बराबर, इसका मतलब ये है कि अब इसको सॉल्व करें तो x बराबर 7π/2 माइनस एक्स, यानी 2x बराबर 7π/2, तो x बराबर 7π/4। अब आप देखिए ये 7π/4 आ गया, ठीक है। तो x का मान तो 7π/4 आ गया। अब हम देखेंगे कि f डबल डैश x अगर देखा जाए तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, ठीक है, और साइन x का क्या हो जाएगा, प्लस cos x। अब यहाँ पर x बराबर 7π/4 रखने पर f डबल डैश यहाँ पर 7π/4 कर देते हैं, और इस पर देखा जाए तो यहाँ पर साइन और ये है 7π/4, ठीक है, और प्लस cos 7π/4। अब जब देखा जाए कि माइनस 7π/4, तो π/4 45 अंश होगा। अब 45 अंश का 7 गुना, तो 45 अंश का अगर हम 7 गुना करेंगे 7π/4 को आप क्या लिखेंगे, 7π/4 को आप लिखेंगे पाई प्लस 3π/4, यही तो लिखेंगे। अब पाई प्लस 3π/4, आप देखिए पाई ये हो गया और 3π/4 तो इसमें आ जाएंगे, इसका मतलब है कि इसमें आएंगे तो चतुर्थ पाद में हो जाएगा, और चतुर्थ पाद में ऋणात्मक होगा, इसका मतलब क्या होगा, ऋणात्मक। 1/√2 तो -1/√2, ठीक है, और इसका हो जाएगा प्लस 1/√2। अब देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, तो जब दोनों प्लस है इसका मतलब है कि धनात्मक आ गया। जब धनात्मक आ गया तो न्यूनतम मान होगा, क्या होगा, न्यूनतम। तो स्थानीय न्यूनतम जो होगा वो x बराबर क्या आ गया, 7π/4, और न्यूनतम मान स्थानीय जो न्यूनतम मान होगा वो अगर निकालना है तो हमें इसी x का मान इसमें रख देना होगा। तो रखेंगे तो साइन यहाँ पे हो जाएगा 7π/4 माइनस cos 7π/4। ऐसे ही सभी में आप अस्थायी न्यूनतम मान भी ज्ञात कर लीजिएगा x की वैल्यू रखकर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका मान जो हो जाएगा माइनस 1/√2 और इसका भी मान 1/√2, तो -2/√2 यानी -√2 आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से इसे। ये था चौथा। अब आ जाइए पांचवें में, ठीक है। पांचवें में fx दिया है, हटा दें इसको। चलिए अब आइए पांचवें में। पांचवा है fx बराबर दिया गया है x³ - 6x² + 9x + 15, ठीक है। अब हमें निकालना है f डैश x, तो 3x² और यहाँ पे हो जाएगा 12x + 9। चूंकि f डैश x बराबर 0 उच्चतम या न्यूनतम के लिए, तो यहाँ पर 3x² - 12x + 9 बराबर 0, या x² - 4x + 3 बराबर 0, या x² - 3x - x + 3 बराबर 0, या x कॉमन ले तो x - 3 -1 कॉमन ले x - 3 बराबर 0, तो x - 3 और x - 1 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 3 और x बराबर आ गया 1, यानी 3 और 1। इसलिए अब हम निकालेंगे f डबल डैश x, ठीक है। और f डबल डैश x यहाँ से देखेंगे तो इसका करेंगे अवकलन, तो ये जाएगा कितना 6x - 12। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि x बराबर 1 पर, ठीक है, f डबल डैश x, तो f डबल डैश x अगर देखा जाए तो 6 × x
x का मान है 1 और -12, तो -6 ऋणात्मक हो गया, इसलिए स्थानीय उच्चतम x बराबर 1 है। और स्थानीय उच्चतम मान इसी में x की जगह पर 1 रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 -6 +9 और +15। ठीक है, तो 9 + 15, तो 15 और 9 24 और 1 25, 25 में 6 जाएगा तो 19। ठीक है, अब x बराबर 3 पर f"x, तो देखिए 6 इंटू x यानी 3 - 12, 18 में से 12 जाएगा +6, ये धनात्मक है, इसलिए स्थानीय न्यूनतम मान क्या हो जाएगा x बराबर 3, और स्थानीय न्यूनतम मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 3 रखेंगे इसमें, तो 3 × 3 = 9, 3 × 27 होगा, और -9 × 6 = 54 हुआ। ठीक है, और 9 × 3 = 27 हुआ प्लस, और यहाँ पे +15 हो गया, यानी 27 27 54 से 54 कट जाएगा तो आएगा कितना 15। तो सॉल्व कर लीजिए इसे। ठीक है, चलिए अब छठा नंबर है, छठा, 7वां और 8वां। तो छठवां नंबर सॉल्व कर दिया जाए, हटा दिया जाए। चलिए रोक कर आप रिवर्स करके देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए छठा नंबर, gx बराबर दिया है x/2 + 2/x। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर दें तो नीचे 2x हो जाएगा, ये x² + 4 होगा, ये है gx, तो g' बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे g', तो ये हो जाएगा 2x इंटू इसका अवकलन, तो 2x हो जाएगा, और माइनस x² + 4 और इसका अवकलन, तो इसका हो जाएगा 2, और नीचे 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब g' x = क्या 0, इसलिए 0 होगा, तो g' की जगह पर ये रख देते हैं, तो 2x का 2x में गुणा होगा तो 4x² माइनस 2x² और -8 बराबर 0, नीचे 4x² हो जाएगा, इसका तो पूरा इधर होगा तो 0 हो जाएगा, यानी 2x² -8 बराबर 0, तो x² बराबर 4, तो x बराबर क्या हो गया, x² बराबर हो गया 4। ठीक है, तो x बराबर ±2। अब हम देखेंगे कि x बराबर ±4 हो गया, तो अब g'(x), अब g'(x) तो ये है, g'(x) तो ये क्या है 4x² - 8 ऊपर है, 2x² - 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको gx के जगह पर, ये एक बार अगर लिखते तो क्या लिखते कि 2x² - 8/4x², यही तो लिखेंगे। अब इसी का अवकलन करना है यहाँ पर, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x², और यहाँ पे हो जाएगा इसका अवकलन तो 4x। ठीक है, और माइनस 2x² - 8, और इसका अवकलन करेंगे तो 4 गुना के 8x/4x² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये g'(x) है। अब x बराबर +2 रखने पर, x बराबर अगर 2 रख दिया जाए, x बराबर 2, तो
तो 2 रखने पर g डबल डैश x जरा देखा जाए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 गुना के 8, 8 और 16, 8 गुणे 16 यहाँ पे, ठीक है। 8 गुणे 16 तो 8 गुणे 16 कर दिया जाए, 8 गुणे 16 माइनस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना के 8, 8 में से 8 जाएगा 0, तो ये पूरा 0 हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 16 गुणे 16, तो 16 से 16 कट गया, 8 गुना के 16, 1/2 धनात्मक आ गया ना, धनात्मक आ गया, इसका मतलब न्यूनतम है। तो स्थानीय न्यूनतम मान, स्थानीय न्यूनतम जो वैल्यू होगा वो x बराबर 2 है, और स्थानीय न्यूनतम मान जो होगा, न्यूनतम मान, तो वो x बराबर 2 यहाँ रख देते हैं। तो x बराबर 2 रख दें तो ये 2/2 प्लस 2/2 बराबर 2 होगा। क्लियर है? तो निकल जाएगा। अब तो -2 रखा जाता है तो भी यही आएगा, -2 रखेंगे तो देखिए -2 रखेंगे अगर, तो ये कितना आएगा माइनस, तो 4 गुना के 8, -8, यानी यहाँ पर -16 गुणे 8 होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या, तो 0, इधर तो 0 हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा तो अधिकतम हो जाएगा, यानी स्थानीय अधिकतम मान अगर निकालेंगे, अधिकतम मान, स्थानीय अधिकतम मान -2 पर है, ठीक है, -x बराबर -2 पर, और उस कंडीशन में हम निकाल लेंगे। चलिए अगला है 7वां देखा जाए, ये 6वां था, 7वां नंबर है 7वां नंबर है, दिया गया है gx बराबर 1/x² + 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर g डैश x निकालेंगे। पहली बात ये है कि जब इसका न्यूनतम मान होगा तो नीचे वाला अधिकतम मान होगा, और अधिकतम मान होगा तो नीचे वाला न्यूनतम मान होगा, तभी तो होगा ना। इसका मतलब हम x² + 2 को ही ले लें, fx को ही ले लें, और fx का अगर अधिकतम आएगा तो इसका न्यूनतम आएगा, हम सीधे केवल इसी का लिख देते हैं, ठीक है। fx बराबर मान लिया कि माना fx बराबर x² + 2, और fx अगर अधिकतम होगा तो gx न्यूनतम होगा, ये याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि f डैश x निकालते हैं, f डैश x हो जाएगा 2x + 0। अब देखिए f डैश x जो है कितना आ गया, 2x + 0, तो 2x + 0 इसका मतलब ये है कि अगर इसको 0 कर दिया जाए, f डैश x बराबर 0, तो 2x बराबर 0, तो x बराबर 0 हो गया। अब जब x बराबर 0 हो गया तो अब f डबल डैश x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और 2x जो है यहाँ पर जैसे 2x था तो 2 हो गया, ये धनात्मक आ गया ना। तो x बराबर 0 पर ये fx जो है, fx जो है न्यूनतम होगा, क्या होगा, न्यूनतम। इसलिए gx जो होगा, gx ये तो अधिकतम होगा ना, gx क्या होगा, अधिकतम होगा, क्योंकि gx बराबर 1/fx है। इसलिए स्थानीय अधिकतम मान, अधिकतम x बराबर 0 पर स्थानीय अधिकतम मान, अधिकतम मान क्या हो जाएगा, इसी में रख दे जाए x बराबर 0, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब है 8वां नंबर, ये था 7 और अब है 8, ठीक है। 8 नंबर देखा जाए, fx बराबर x √1 - x, हटा दें इसको। अब लास्ट है 8वां देखा जाए, दिया गया है कि fx बराबर x √1 - x, ठीक है। और इसका निकालना है स्थानीय अधिकतम और न्यूनतम। तो चलिए f डैश x, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फलन मान लें।
तो x इंटू इसका करेंगे तो 1/2√1 माइनस एक्स, और इसका हो जाएगा -1, और प्लस √1 माइनस एक्स इंटू 1। अब चलिए इसका हो जाएगा क्या, -x/2√1 माइनस एक्स, और प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा क्या, -1 है तो इसका गुणा हो गया, इसमें ये गुणा का चिन्ह है, और प्लस √1 माइनस एक्स, इसका गुणा कर देंगे, ये f' हो गया। अब यहाँ पर f' जरा सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गुणा होगा तो -x प्लस 2 और ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा अपान 2√1 माइनस एक्स। अब इसको अगर गुणा करें तो -x प्लस 2 माइनस 2x अपान 2√1 माइनस एक्स। अब ये हमें पता है कि f' है, और f' तो ये क्या हो जाएगा कि -3x प्लस 2 अपान 2√1 माइनस एक्स। अब चूंकि f' बराबर क्या होगा 0, इसलिए -3x प्लस 2 अपान 2√1 माइनस एक्स बराबर क्या होगा 0, ठीक है। यहाँ से अगर ये 0 है तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, और ये -3x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2/3। अब देखिए x का मान हो गया 2/3। अब देखिए यहाँ पर f' ये है, अब पुनः f" निकाला जाए, f" निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√1 माइनस एक्स, और फिर इसका अवकलन करेंगे तो -3 आएगा, और माइनस करेंगे, ठीक है, और इसका ये माइनस, और इसमें लिखेंगे -3x प्लस 2, और इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1/2√1 माइनस एक्स और इंटू -1, और पूरे का बटा ये नीचे हो जाएगा 2 का 4 हो जाएगा और 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब चलिए देखा जाए यहाँ पे कि इसका गुणा इसमें होगा, 2 से 2 तो ये कट जाएगा, और माइनस से माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का गुणा इसमें होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये गुणा होगा तो ये रूट हट जाएगा। देखिए 3 दूना के 6 तो -6 और 1 माइनस एक्स, ठीक है, और ये प्लस, और ये हो जाएगा क्या -3x और प्लस 2, और पूरे का बटा 4 और 1 माइनस एक्स टू द पावर 3/2। चलिए अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो -6 प्लस 6x और -3x प्लस 2 अपान 4 1 माइनस एक्स टू द पावर 3/2। अब जरा देखिए कि 6 है, और यहाँ पर 6x में से 3x निकल जाएगा तो 3 बचेगा, और 6 में से 2 निकलेगा 4, -4 प्लस 3x अपान 4 1 माइनस एक्स टू द पावर 3/2। अब देखिए x बराबर 2/3 रख देते हैं, x बराबर 2/3 रखने पर तो f" जरा देखा जाए तो -4 प्लस 3 गुणे 2/3, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना जाएगा ऊपर तो हो जाएगा ऋणात्मक वैल्यू, और नीचे 4 1 माइनस 2/3 पर 3/2, तो ये कुल मिलाकर आएगा ऋणात्मक मान, ठीक है। तो ऋणात्मक आ गया तो स्थानीय उच्चतम मान होगा, उच्चतम, तो x बराबर 2/3, और x बराबर 2/3 पर स्थानीय उच्चतम मान कितना होगा तो इसी में रख देते हैं, तो ये f(x) बराबर कितना आएगा, तो f(x) बराबर हम देखेंगे ये नीचे हो जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर f(x) अगर हम निकालेंगे या इधर ही निकाल देते हैं f(x) की वैल्यू, ठीक है, तो f(x) की जो वैल्यू यहाँ निकालेंगे यहाँ पर लिख देते हैं, इसी में रख देंगे, तो ये 2/3 और गुणे यहाँ पर 1 माइनस अंडर रूट में 2/3, तो 3 में से 2/3, 3 में से 2 जाएगा 1, तो 1 बटा कितना जाएगा 3, ठीक है, √3, ये हो गया 2/√3, 2/3√3, या फिर अगर 3 अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा ना, और ये जाएगा, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 2/3√3 लिख दें, यही आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। तो ये था प्रश्न नंबर 3 के प्रत्येक पार्ट हमने आज सॉल्व किया।
प्रश्न नंबर 2 का प्रत्येक पार्ट सॉल्व किया, प्रश्न नंबर 1 के प्रत्येक पार्ट को सॉल्व किया। आगे के प्रश्नों का सलूशन अगले दिन किया जाएगा ठीक इसी समय, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद समाकलन भी अब शुरू होने जा रहा है, ठीक है। तो समाकलन हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।